Hello everyone, this is Raja Sharma and you are watching Law Putra YouTube channel. So today the topic of our discussion is examination chief, cross examination and re-examination. सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आपको मैं ये बता दूं कि जो एग्जामिनेशन होता क्या है, ठीक है, और कौन से लॉ के अंडर जो कि विटनेसेस का एग्जामिन होता है। तो जब हम कोर्ट के सामने एग्जामिन करते हैं विटनेसेस को, तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर जो कि वो एग्जामिन होते हैं। चैप्टर 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्लियरली टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ठीक है। और जो हम यहाँ पे एग्जामिन करेंगे चैप्टर 10 के अंडर, तो वो जो सीआरपीसी में सेक्शन 161 के अंडर आप एग्जामिन करते हैं उससे टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे पुलिस वाले उसको एग्जामिन करते हैं विटनेसेस को, टू ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और जब कोर्ट में किया जाता है तो वो ट्रायल की स्टेज आ जाती है, ठीक है। चार्जेस फ्रेम होने के बाद विटनेसेस को जो कि एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद जो कि अब सेक्शन जो कि 135 जो कि से लेके 143 तक जो कि ये डील करता है एग्जामिनेशन। वैसे और भी बहुत आते हैं, बट जो हमारा टॉपिक है वो इसमें इन सेक्शंस में ही आता है, ठीक है। तो 135 में बोला गया कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लॉ के अकॉर्डिंगली होगा। अगर लॉ है, लॉ नहीं है तो प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट के अकॉर्डिंगली चलेगा। अगर मान लो कोई लॉ भी नहीं है, कोई प्रैक्टिस भी नहीं है, तो इन दैट इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। उसके बाद 136 आ जाता है। 136 में क्या बोला गया है? 136 में ये बोला गया है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको कौन डिसाइड करेगा कि हाँ जी ये एडमिसिबल है कि नहीं है। तो ये जो है कि कोर्ट डिसाइड करेगा, जज डिसाइड करेंगे वो एडमिसिबल है कि नहीं है, ठीक है। 137 में क्या है? 137 में जो है कि मेंशन किया गया है, हमारे को डेफिनेशन मेंशन करी गई कि एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है, री एग्जामिनेशन क्या होता है और क्रॉस एग्जामिन क्या होता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है? जब जो पार्टी, जिस पार्टी ने विटनेसेस को सम्मन किया और जिस पार्टी को वो विटनेसेस है, जब उसके ही द्वारा उसको जो कि एग्जामिन किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन चीफ। और जब एडवर्स पार्टी करती है तो उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। जब क्रॉस एग्जामिन के बाद जो कि फिर से पार्टी जिस पार्टी ने अपने विटनेस को बुलाया, अगर वो फिर से जो कि उसको एग्जामिन करना चाहे तो उसको री एग्जामिनेशन बोलते हैं, ठीक है। 138 में बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन होगा क्या, कैसे कैसे जो कि कैसे पहले कौन सी स्टेज आएगी, दूसरी कौन सी स्टेज आएगी, थर्ड पे कौन सी स्टेज आएगी, तो ये मेंशन किया गया है 138 में। तो 138 में बोला गया कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? सबसे पहले एग्जामिनेशन चीफ होगा, उसके बाद क्रॉस एग्जामिन होगा और उसके बाद री एग्जामिनेशन होगा। और ये एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जो एग्जामिनेशन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन है, इट मस्ट कन्फाइन टू द रेलिवेंट फैक्ट। बट यहाँ पे जो है कि एक और बात है कि जो क्रॉस एग्जामिन जब हम करते हैं विटनेसेस को, तो उसको जो है कि कन्फाइन रेलिवेंट फैक्ट पे कन्फाइन होने की जरूरत नहीं है, वो उससे आगे भी जा सकता है, ठीक है। और मान लो आप क्रॉस एग्जामिन किया विटनेस को और वहां से कोई एक नया मैटर निकल के आया, तो इन दैट केस अगर आप पार्टी जिसने विटनेस को सम्मन किया हुआ है, ठीक है, अगर वो उसको एग्जामिन करना चाहे तो उसको दोबारा से वो एग्जामिन कर सकती है, बट दैट टू विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। अब एक और अब क्वेश्चन आ जाता है, अगर किसी पार्टी को मान लो बोला गया है कि आपको एक डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करना है, तो क्या उसको विटनेस माना जाएगा? क्या उसको हम एग्जामिन कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग? तो इसमें क्लियरली मेंशन है, 139 के अंडर क्लियरली मेंशन है कि जहां पे जो है विटनेसेस को मतलब सॉरी किसी एक पर्सन को जो कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है, तो वो उसको एज ए विटनेस आप एग्जामिन नहीं कर सकते हो अनलेस अंटिल ही इज कॉल्ड एज अ विटनेस। उसके बाद ही आप उसको जो कि एग्जामिन करोगे, उसके बाद उसको एग्जामिन नहीं करोगे। और हाँ, मैं आपको एक केस बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये इस केस का नाम है गुलाम रसूल खान वर्सेस वाले खान। ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की इसमें जजमेंट आई थी, ठीक है। तो इस केस में कोर्ट ने ये बोला था, अगर जहां पे विटनेस की टेस्टिमनी अगर प्राइमा फेसाई वो अनएक्सेप्टेबल हो गई है, ठीक है, अगर जहां पे विटनेस की टेस्टिमनी प्राइमा फेसाई अनएक्सेप्टेबल हो गई है, तो इन दैट केस उसको क्रॉस एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 140 आ जाता है, तो 140 में क्या बोला गया है कि क्या हम विटनेसेस को उसके कैरेक्टर के रिगार्डिंग एग्जामिन किया जा सकता है? तो 140 में बोला गया है कि उसको क्रॉस एग्जामिन आप कर सकते हो उसके कैरेक्टर के रिगार्डिंग, यहाँ कोई आपके ऊपर प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आ जाता है 141 में एक लीडिंग क्वेश्चन का कंसेप्ट आता है कि कौन से क्वेश्चन हमने पूछने हैं, कौन से नहीं है और कौन से लीडिंग क्वेश्चन हो गए। तो 141 में जो लीडिंग क्वेश्चन है उनकी डेफिनेशन दी गई है। तो लीडिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं? लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो आंसर सजेस्ट करते हैं हमारे को, क्या आंसर सजेस्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे प्रोसिक्यूशन वो अपने विटनेस को पूछ रहा है कि हाँ उसने उस दिन हरा रंग डाला था ना, हरे रंग के कपड़े डाले थे ना, तो अब ये क्या, ये लीडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जो आंसर सजेस्ट कर रहे हैं ना आपको, जो एडवोकेट बुलवाना चाहता है आप वही बोलोगे, तो वो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं,
ठीक है। और अब 142 जो कि बोला गया कि कहां पे ये नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, अगर एडवर्स पार्टी और कोर्ट मना कर देता है, एडवर्स पार्टी ने ऑब्जेक्ट कर दिया है, ठीक है, और कोर्ट ने भी मना कर दिया है, तब आप जो है कि एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते हो। बट आप जो है कि अगर कोर्ट परमिट कर देता है तो आप पूछ सकते हो एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर मान लो अगर कोई फैक्ट है और उस वो प्रूव्ड फैक्ट है, या वो उस पर जो है कि इंट्रोडक्टरी नेचर का फैक्ट है, तो उस पर भी आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसमें भी कोई आप पे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है कि हम ये तो हो गया 142 में हम डिसाइड कर ले कि कहां पे ये नहीं पूछा सकता। अब पूछ कहां सकते हैं, ठीक है, कौन से एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो 143 में बोला गया है कि आप जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं आप उनको पूछ सकते हो, क्रॉस एग्जामिन में उनको आप पूछ सकते हो, वहां पे आप पे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आप उनको जो है कि पूछ सकते हो क्रॉस एग्जामिन में। और जो क्रॉस एग्जामिन में पूछेंगे ना, वहां पे आपको जो कि परमिशन लेने की भी कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे आप बिना परमिशन के ही जो है कि विटनेसेस से जो लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट आपको ये बात याद रखनी है कि एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में आप विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, अगर ये एडवर्स पार्टी ने ऑब्जेक्ट कर दिया है, ठीक है, मान लो परमिशन लेने से पहले एडवर्स पार्टी ने ऑब्जेक्ट कर दिया, तो वहां पे भी नहीं पूछ सकते हो। अगर कोर्ट की परमिशन आ जाती है तब तो जो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, राइट, इंक्लूडिंग द लीडिंग क्वेश्चंस। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, कि कैसे जो है कि हम कर सकते हैं। और 144 है जो कि ये बोला कि क्या आप डॉक्यूमेंट के कंटेंट के रिगार्डिंग भी उसका एग्जामिनेशन विटनेस का हो सकता है, तो ओरल एग्जामिनेशन उसके कंटेंट के रिगार्डिंग भी हो सकता है। आपको ये चीज भी याद रखनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्जामिनेशन चीफ वाला जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें हमारे को पता चलता है कि जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो कैसे हमने उसको एग्जामिन करना है, कि कैसे एग्जामिन नहीं करना है। ठीक है, और आपको जो है कि एक केस जो मैंने अभी आपको बताया था, गुलाम रसूल खान और वर्सेस वाले खान वाला केस, J&K हाई कोर्ट की जो कि इसमें जजमेंट है, तो वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें पहले बोला गया है कि अगर जो है कि विटनेस की टेस्टिमनी अगर प्राइमा फेसाई जो है अनएक्सेप्टेबल हो गई है, तो उसको क्रॉस एग्जामिन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे को, राइट। तो ये चीजें जो है कि आपको याद रखनी पड़ेगी, सो दैट जो है कि आपको अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाए। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज सब कमेंट बॉक्स में आप हमारे से पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग our video, and please do like and subscribe the channel और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी जो कि वीडियोस, नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।